आज हम बात करेंगे मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीडी कुलवाल से। इन दिनों जो घटनाएं हो रही है वो आंदोलित कर रही है, परेशान कर रही है कि कुछ लोग जो छोटे बच्चे हैं वो बलात्कार कर लेते हैं, छोटे बच्चे हत्याएं कर लेते हैं, तो कई बुजुर्ग हत्या व बलात्कार में शामिल हो जाते हैं। हमें ये पता चले कि क्या ये सोशल मीडिया से ऐसा हो रहा है या नशे की वजह से है या मानसिकता का सत्यानाश हो रहा है, विकृत हो रही है। उनसे जानेंगे, वो हमें बताएंगे कि क्या स्थिति चल रही है और लोगों की मानसिकता क्यों खराब हो रही है। डॉक्टर साहब, पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि बलात्कार की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या लोगों की मानसिक रोगी हो गए हैं या मानसिकता बदल रही है? एक्चुअल में क्या है कि कुछ लोगों की जो मानसिकता होती है ना, वो परिपक्व नहीं हो पाती है। जैसे कहते हैं ना, अपरिपक्व मानसिकता से वो इस तरह के काम कर लेता है जो वास्तविकता के से दूर होते हैं, या एक सामाजिक परिवेश में एक प्रोटोकॉल से, एक सामान्य व्यवस्था से विपरीत चले जाते हैं। और हमारी साइकेट्री की भाषा में बात करें तो जो फ्रायड, जो एक साइंटिस्ट हुए थे, साइकोलॉजिस्ट हुए थे, उनके कंसेप्ट के हिसाब से इड, ईगो, सुपर ईगो होता है। तो इड का मतलब होता है प्लेजर प्रिंसिपल, तुरंत सोचो तुरंत पाओ, ये एक चीज होती है दिमाग में। और ईगो होता है तो उसको वो होता है कि रियलिटी प्रिंसिपल, कोई वास्तविकता के हिसाब से चलो। और सुपर ईगो होता है जिसको कहते हैं ना, ये जो अंदर की जो बड़ी बड़ी भावनाएं होती हैं, या जिनको कहते हैं अंतरात्मा कह सकते हैं, ये जो एक सोशल प्रोटोकॉल होता है जी, उसमें इड, ईगो, सुपर ईगो जो होता है ना, तो जो कुछ लोगों की मानसिकता जब परिपक्व नहीं होती तो उनके ऊपर इड का जो प्रिंसिपल होता है, प्लेजर प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं ना, कि भाई किसी भी चीज को तुरंत पाओ, उनके दिमाग में आइडिया पाना है, तो वो उसकी वजह से ये जैसे उनको कोई माहौल मिलता है, जगह मिलती है, कोई बात होती है, तो उस प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं। और वो उनका ईगो, सुपर ईगो डेवलप इतना नहीं हो पाता है, तो वो वास्तविकता से दूर होते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, और एक अंतरात्मा की आवाज का तो सवाल ही नहीं होता है। कुछ जगह क्या होता है कि कई जगह ऐसा भी होता है कि जैसे उसको बदला लेना है, किस लोगों के दिमाग में इस तरह की भावना भी होती है, इसलिए भी वो इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। कुछ लोगों में धीरे धीरे जो छोटे छोटे अपराध से बड़े अपराध की तरफ बढ़ते हैं, तो उन पे अपराध करने की एक प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, तो उनकी फिर कोई रेंज नहीं रहती है, उनकी कोई सीमा नहीं रहती कि वो किस सीमा तक अपराध पे जाएंगे। उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल विपरीत हो जाती है, एक सामान्य परिस्थितियों की या सामान्य जो प्रोटोकॉल जिसको हम सामाजिक कह सकते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत चली जाती है। तो जो अपरिपक्वता और जो बर्दाश्त की क्षमता लोगों में कम होती जा रही है, सोशल मीडिया की वजह से जो एक कई तरह की चीज़ें उनके सामने आती है ना, जो कि समाज से, प्रोटोकॉल से बिल्कुल अलग थलग होती हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है, न शुरुआत न अंत है। उस रेंज में जब वो कोई चीज़ देखता है, करता है, तो वैसा ही वो करने का मन करता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा सब कुछ कर सकता हूँ, जो कि उसको सोशल मीडिया पे या जो कुछ तरह की आजकल वेब सीरीज पे कुछ कई तरह की चीज़ें तेज हैं उनको देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में भी वो इस तरह के कृत्य करने की कोशिश कर बैठता है, और वो जिस समय करता है उस समय समझ नहीं पाता है कि उसने वास्तव में क्या कर दिया है। कई बार उनको बाद में गिल्ट महसूस होती है कि हमने गलत कर दिया, तो नहीं करना चाहिए था, पर चूंकि कर बैठे इसलिए कानून के अपराधी, समाज के अपराधी तो हो ही गए हैं। तो ऐसे लोगों की मानसिकता की वजह से ही सारी इस तरह की घटनाएं जो है ना घटित होने की संभावना रहती है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल छोटा बच्चा, अभी आजकल 12-14 साल के बच्चे रेप कर रहे हैं और 72-75 साल का भी रेप कर रहे हैं। इसकी क्या वजह मानते हैं सर आप? इसका भी वही है, सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, जो सोशल मीडिया पे जो तरह तरह के वीडियोज वो देखते हैं, तरह तरह की न्यूज़ वो पढ़ते हैं, जो कि बहुत सारी फेक होती हैं, वीडियोज भी बहुत सारे फेक होते हैं। उनको देख करके उनकी जो कच्ची मानसिकता है, जो अभी पूर्णतः से एक व्यवस्थित निर्णय लेने की क्षमता उनमें नहीं आई है, तो वो जो अनिर्णय, असामाजिक, जो उसमें असामान्य मानसिकता होती है, या जिसको कह सकते हैं कमजोर मानसिकता होती है, अपरिपक्व मानसिकता होती है, उसकी वजह से वो निर्णय नहीं ले पाता कि क्या करना है, बस वो कर बैठता है। उसको लगता है कि अच्छी चीज़ है, करना है, बस करना है, मतलब और भी कर रहे तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा करने का उसका जो मन होता है ना, तब वो इस तरह की हरकतें कर बैठता है। उस समय वो जो मानसिकता है वो न तो उम्र देखती है, परिस्थितियाँ, न उसकी जगह देखती है, न वो ये समझ पाता है कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, कानूनी व्यवस्था में वो कहाँ जाके अटकेगा, सामाजिक व्यवस्था में उसका क्या होगा, वो इस बारे में सोच भी नहीं पाता है। ऐसे में डॉक्टर साहब, जैसे अक्सर जो बच्चे रेप कर देते हैं, जो परिपक्व होते हैं, अच्छी उम्र के 25-35 के, और उनके परिजन एक बार की तो नाराज होते हैं, परेशान होते हैं, थोड़े दिनों बाद वो उसको बचाने के लिए अपनी घर, जमीन, जायदाद और गहने बेचने में लग जाते हैं।
उनकी मानसिकता कैसी होती है, वो क्यों बचाना चाहते हैं ऐसे आदमी को? उनकी मानसिकता तो ये होती है कि उनको ये लगता है कि भाई मेरे परिवार का सदस्य है और इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसने गलती कर दी, जान के करी, अनजाने में करी, लापरवाही से करी या जोश में करी या किस वजह से करी या किसी को उकसाने से करी। अब ये कर बैठा है, जिस समय करता है उस समय तो उनको भी बुरा लगता है, तो लगता है नहीं इसको सजा मिलनी चाहिए, इसका ये होना चाहिए। पर कुछ ही समय बाद वो जो मानसिकता से ऊपर जो भावनाएं हावी होती है, उनकी जो इमोशंस हावी होते हैं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बहन है, क्या है, इस तरह की जब चीजें उसके दिमाग में आती तो वो देखता है यार इसको आप किसी तरह से मेरे को बचाना होगा। उसके लिए तो फिर वो भागम भाग करता है, कानून को भी अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, लोगों को खरीदने का प्रयास करता है, पैसा भी खर्च करता है, अपने संबंधों का भी इस्तेमाल करता है और कई तरह की प्रयास करता है कि किसी तरह से मैं अपनी भावनाओं के तहत उसको बचाने का प्रयास करना। ये सब बातें सर उस अपराध की तरफ ले जाती है, जैसे हत्याएं होती है तो बेटा बाप की हत्या कर रहा है, कुल्हाड़ी से भाभी की हत्या कर देता है, 2 गज जमीन 2 फुट जमीन के लिए अपने सगे भाई को जान से मार देता है। उस वक्त क्या उनकी मानसिकता सर ये कमा नहीं पाना या गर्मी ज्यादा होती है, लोग कहते हैं ज्यादा गर्मी होती है तो भी अपराध बढ़ जाते हैं, क्या ऐसा मानते हैं आप? नहीं है, ये भी एक अपरिपक्व मानसिकता होती है। बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में बहुत कुछ पाने की जो इच्छा होती है और जो कई तरह की जो फिल्में देखे देते हैं, देसी विदेशी फिल्मों में कई सारी चीजें और जो होती हैं, उन सबको देखते हुए जब ये होता है तो उसके दिमाग पे जो असर होता है ना, उसको वो रोक नहीं पाता है। वो उस चीज को, जो उसका बाद में होने वाला इफेक्ट है, उसको समझ नहीं पाता है। बेसिक चीज तो वहाँ होती है, वो उस चीज को समझ ही नहीं पाता है कि इसका अंतिम निर्णय क्या निकलेगा, इसके क्या परिणाम निकलेगा, और वो उसको समझ नहीं पाता, ये इस तरह की हरकत कर बैठता है। और ये डॉक्टर साहब, इसमें नशे को कितना दोषी मानते हो? नशा भी जब करता है व्यक्ति, एक रेंज में करता है, बहुत हल्की फुल्की मात्रा में करता है, कुछ पार्टी वगैरह में करता है तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, उसका मन थोड़ा हल्का फुल्का होता है। परंतु जब वो एक नशे का आदी हो जाता है, भारी नशा, गंभीर नशा करता है या ऐसी दवाइयों का नशा करता है जो आमतौर पर प्रचलन में नहीं होती हैं, जो गंभीर प्रकृति की होती हैं, जब वो करता है तो उसकी दिमाग पर वो पूरी तरह से हावी होती है, तो उस समय उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। उसके अंदर एक, हम कहते हैं, डिसइनिबिशन हो जाता है, मतलब अंदर से जो उसके बंधन है, जो उसके दिमाग में मानसिकता पे जो उसके बंधन होते हैं, सामाजिक बंधन जिसको कहते हैं, पारिवारिक बंधन जिसको कहते हैं, सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ जाती है। और वो जो आवरण है उसके दिमाग पे एक बंधन का, वो आवरण कहीं से क्षीण हो जाता है या टूट जाता है, और उसके बाद फिर वो अपनी उसी एक ओरिजिनल स्थिति में आकर के वो उतर की हरकतें कर बैठता है। तो डॉक्टर साहब, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे हरकतें नहीं है कि जो भी परिवार में सदस्य हैं, ये उनको ये समझना होगा कि भाई जो मानसिकता जिनकी कमजोर है, या वो इस तरह का प्रयास करें कि एक परिपक्व मानसिकता सबको दे सकें। उनको, बच्चों को, घर में जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हैं, उनको ये समझा सके कि भाई ये सब चीज़ें जो व्यवस्थित होती हैं, जो सामाजिक व्यवस्था, जो कानूनी व्यवस्था, जो परिस्थितियां जो होती है, उनके अनुकूल काम करने का प्रयास करे। किसी भी चीज़ को केवल प्लेजर प्रिंसिपल पे लेकर के अपने पे हावी ना होने दे, वास्तविकता पे चले। वास्तविकता क्या है, आपका मन क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, सामाजिक व्यवस्था में क्या चीज़ सही होगी, क्या चीज़ गलत होगी, इस चीज़ का उनको समझना, उनको समझाना। कानून क्या कहता है, कानून से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा आपको होगा, ये चीज़ देखना। कानून आपको कहाँ तक ले जा करके परिणाम देगा, क्या उसमें सजा मिलेगी, इस चीज़ का भी उनको पहले से भान हो, तो इन सब चीज़ों को रोकने में काफ़ी मदद मिल सकती है। और घर वाले ये भी समझा सकते हैं कि जो तुम करोगे वो हमारे घर में भी कोई घटित हो सकता है, कोई हम पे भी ऐसा हमला कर सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियाँ तो कहीं भी एक जैसी हो सकती हैं। व्यक्ति सामने वाला किसी भी मानसिकता का आ सकता है। जब वो इस तरह का व्यक्ति सामने आएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने आप हैं, मैं हूँ, कोई और है। इसलिए ये चीज़ तो सभी को सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे समझनी होगी। मतलब परिजनों को ये भी समझाना होगा कि अगर हम किसी के लिए करेंगे तो कोई हम पे भी ऐसा कर सकता है, तब हमारी मानसिकता क्या होगी, क्या बीतेगी हम पे। बिल्कुल कर सकता है, तो शायद थोड़ा रुकेगा, भी कोई घटना घटित हो सकती है। इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि ये घटना शायद मेरे साथ भी घट सकती है। इसलिए मैं अपने लोगों को, अपने जानकारों को, अपने संबंधियों को, अपने बच्चों को मानसिक स्तर पर मजबूत बनाऊं, उनको कानून का, सामाजिक व्यवस्था का उनको पूरा नॉलेज दूं, उनको समझाया जाए और वो इन परिस्थितियों से, इन वातावरण से, इन कृत्यों से दूर रहे, ऐसा उनको डेवलप करने का, समझाने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू सर।